सबको सलाम। आज मैं आपको माया की कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी नौजवान लड़की जो नेपाल से ताल्लुक़ रखती है और जिसके दिल में ख्वाबों का समंदर है और इन्हें पूरा करने की हिम्मत भी। माया का सफ़र हिम्मत, उम्मीद और एक बेहतर जिंदगी की तलाश का सफ़र है। वो एक छोटे से गांव में पली बढ़ी और हमेशा एक ऐसे मुस्तकबिल का ख्वाब देखती थी जहां वो अपने खानदान की मदद कर सके और उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे सके। इसका गांव नेपाल के पुरस्कून पहाड़ों में वाक़ सादगी और मजबूत रिश्तों की इलामत था। अपने खूबसूरत माहौल के बावजूद माया जानती थी कि यहाँ मौक़े महदूद हैं। उम्मीद और अज़्म के साथ माया ने अपना गांव छोड़ दिया और मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गई। ये नए मौक़ों की सरजमीन थी, लेकिन ऐसी जगह भी जहां वो खुद को एक वसीए समंदर में एक छोटी मछली की तरह महसूस करती थी। यहाँ की तेज़ रफ्तार जिंदगी इसके पुरस्कून गांव से बिल्कुल मुख्तलिफ थी और सकाफती इख्तिलाफात दिलचस्प और अजीब दोनों थे। इब्तदाई दिन मुश्किल थे। माया ने बेशुमार नौकरियों के लिए दरखास्त दी, लेकिन एक के बाद एक मुस्तरद किए जाने पर उसकी उम्मीदें मांद पड़ने लगे। हर मुस्तरद की गई दरखास्त एक ज़ाती नाकामी की तरह महसूस होती थी और हर गुजरते दिन के साथ उसके ख्वाबों का वजन बढ़ता ही जा रहा था। इसकी जमा पूंजी कम होती जा रही थी और वो ख्वाब जो वो अपने साथ लाई थी वो धुंधला होता जा रहा था। रातें बेख्वाबी में गुजरते, परेशानी और नाकामी के खौफ से भरी हुई। शहर की वो रोशनियां जो कभी उम्मीद की इलामत थी, अब इसके दुखों का मजाक उड़ाती हुई महसूस होती थी। एक दिन किस्मत ने पलटा खाया। माया की मुलाकात सीता से हुई, जो एक नेपाली साथी कारकुन थी। सीता की आंखों में चमक थी और कामयाबी की एक कहानी थी। एक कप कॉफी पर सीता ने अपने सफर के इम्तिहानात और फतूहात शेयर किए, जिससे माया में उम्मीद की एक नई किरण जागी। इसने माया को HPC फैसिलिटी मैनेजमेंट के बारे में बताया, एक ऐसी कंपनी जिसने इसे नौकरी तलाश करने में मदद की थी। सीता की कहानी उम्मीद की एक किरण थी और उसने HPC की जानिब से फराहम की जाने वाली मदद और मौक़ा की बहुत तारीफ की। वो तुम्हारी भी मदद कर सकते हैं, सीता ने हौसला अफजाई की। नए अज़्म के साथ माया ने किस्मत आजमाने का फैसला किया। मायूस मगर पर उम्मीद, माया ने HPC फैसिलिटी मैनेजमेंट जाने का फैसला किया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसने गर्मजोशी और मदद की एक लहर महसूस की। अमले ने इसका खुले दिल से इस्तकबाल किया और एक तवील अरसे में पहली बार माया को उम्मीद की एक किरण नजर आई। टीम ने इसकी महारत का जायजा लिया और इसे मेहमान नवाजी के शोबे में एक अहदे के लिए मुंतखब किया। उन्होंने इसकी सलाहियतों और अमंगों को समझने के लिए वक्त निकाला, ये यकीनी बनाते हुए कि ये काम इसके लिए बिल्कुल मौजूद है। उन्होंने न सिर्फ इसके लिए एक नौकरी का बंदोबस्त किया, बल्कि इसे ये यकीनी बनाने के लिए तरबियत भी फराहम की कि वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके। तरबीती सेशन जाम थे, जिनमें कस्टमर सरोस से लेकर तकनीकी महारत तक हर चीज शामिल थी। हर गुजरते दिन के साथ माया ज्यादा तैयार और परेतमाद महसूस करती थी। चंद हफ्तों बाद माया ने खुद को एक होटल में एतमाद के साथ काम करते हुए पाया। मेहमानों की मदद मुस्कुराहट के साथ कर रही थी। इसके दिन नए चैलेंजों और सीखने के तजुर्बात से भरे हुए थे।
लेकिन इसने इन सब को जोश और खरोश के साथ अपनाया। हर रोज वो अपने किरदार में ज्यादा माहिर और महफूज होती गई। इसके मैनेजर्स ने इसकी लगन को देखा, अक्सर इसकी मेहनत की तारीफ की। माया का एतमाद बढ़ गया और उसूल एतमाद बढ़ गया और इसने अपने आगे एक रोशन मुस्तकबिल देखना शुरू कर दिया। इसकी मेहनत रंग लाई और वो आखिरकार नेपाल में अपने खानदान को पैसे भेजने के काबिल हो गई। अपने प्यारों की मदद करने के काबिल होने की खुशी बयान से बाहर थी। हर तरसील इसके ख्वाबों को पूरा करने की तरफ एक कदम थी। वो ख्वाब जो कभी इसे धुंधला लगता था, वो इसकी हकीकत बन गया था। इसके खानदान की मुस्कुराहटें और शिक्र गुजारी सबसे बड़ा इनाम था जिसकी वो ख्वाहिश कर सकती थी। ब्रेक डेमिफिट HPC फैसिलिटी मैनेजमेंट ने मेरी जिंदगी बदल दी। माया कहती हैं, उसका चेहरा मुस्कुराहट से खुल उठता है। वो अक्सर अपनी कहानी दूसरों के साथ शेयर करती हैं, इस उम्मीद पर कि वो उन्हें अपने ख्वाबों का पीछा करने की तरगीब दे सके। वो आपकी भी मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ख्वाब है और इसका पीछा करने की हिम्मत है, तो HPC फैसिलिटी मैनेजमेंट आपकी कामयाबी का पुल बन सकता है। ये याद रखें, आपके ख्वाब दुरुस्त हैं, वो आपकी हकीकत बन सकते हैं। अगर सही मेंजबंद सेट, वो आपकी हकीकत बन सकते हैं। HPC फैसिलिटी मैनेजमेंट आपका मुस्तकबिल मिलकर तामीर करते हैं।